हेलो दोस्तों, मैं कमलकांत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम अवलोकन करेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का। उसके बाद अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग नदी का अवलोकन करेंगे और मुख्य रूप से जलप्रपात से भी प्रश्न झारखंड में पूछे जाते हैं, तो जलप्रपात का अवलोकन करेंगे और उसके बाद विभिन्न जलाशयों का अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। और इसके अलावे उसके अगले पार्ट में हम लोग खनिज का अध्ययन करेंगे कि झारखंड में कौन से जगह पे कौन से खनिज का उत्पादन होता है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री का भी हम लोग अवलोकन करेंगे। इस तरह से झारखंड भूगोल का जो खंड है वो टोटल 3 खंडों में आएगा। अभी जो खंड है वो पहला पार्ट का चल रहा है, जिसमें हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, झारखंड जो है उसका जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और झारखंड का जब निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार का लगभग जो है 46% भाग झारखंड में गया था, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में आपको पूछा जाता है। इसके अलावे अगर हम देखें तो झारखंड का अगर टोटल एरिया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 380 जो किलोमीटर एरिया है, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर एरिया जो है वो आपको एरिया 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम अगर देखें तो 463 किलोमीटर एरिया कवर करता है। इसके अलावे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, झारखंड का सबसे पूर्वी ज़िला जो है आपका, सबसे पूर्वी ज़िला अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी ज़िला आपको पाकुड़ पड़ता है, और सबसे पश्चिमी ज़िला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी ज़िला आपको गढ़वा पड़ता है। इसके अलावे झारखंड का जो सबसे उत्तरी ज़िला अगर पूछा जाए तो वो साहेबगंज आपको पड़ेगा। साहेबगंज, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। साहेबगंज जो है झारखंड का सबसे उत्तरी ज़िला है। इसके अलावे झारखंड का सबसे दक्षिणी ज़िला अगर आपको पूछा जाए तो वो पश्चिमी सिंहभूम होगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को याद रखना होगा। इसके अलावे अगर हम देखें तो झारखंड जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.24% एरिया कवर करता है। 2.24% एरिया झारखंड कवर करता है भारत का। अगर हम देखें झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है तो 79,716। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। झारखंड का टोटल एरिया 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है वो 15वां है। कहीं कहीं फैक्ट में देखिए गलती मिलता है, कहीं कहीं 16वां दे दिया गया है, जबकि आपको जब तेलंगाना का निर्माण हुआ उसके बाद कंडीशन बदला है और ये आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 15वां स्थान है। उसी तरह जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा था कि 14वें स्थान पर झारखंड चला गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण फैक्ट को आप याद रखिएगा, बिल्कुल अप टू डेट आपके लिए तैयार किया गया है परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है दोस्तों वो कैसा है। अगर अक्षांश में देखें तो बिल्कुल ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है झारखंड, और इसका एरिया जो है आपको 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। यानी उत्तरी अक्षांश में ये कवर करता है। यहाँ पर आपको अगर देखें तो 21, 58 और 10, ठीक है। और वहीं देखें हम साहिबगंज यहाँ पर पड़ेगा सबसे उत्तरी छोर पर, तो इसका जो लोकेशन है आपका ये पड़ेगा 25, 19 और फिर 15, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। और वहीं पर अगर हम देखें कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है झारखंड का वो 83 से लेके 87 तक है। यानी 83 डिग्री याद रखना है 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर अवलोकित है पूरी तरह से झारखंड। इसको महत्वपूर्ण फैक्ट है 83, 19, 50 से लेकर अगर देखें तो 87, 57
पूर्वी देशांतर पर ये जो है कि लोकेटेड है झारखंड अपना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। झारखंड जो है राज्य में कुल वन कितना है, तो पहले जो था वो 21.61% था, उससे बढ़कर अब 0.7% बढ़ा है, यानी 29.67% हो गया है, जो कि वर्तमान डाटा है 19 के वन रिपोर्ट के अनुसार अप टू डेट स्कोर किया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। राज्य में कुल वन प्रतिशत अगर देखिए तो 29.67% है। वन और वृक्षावरण को दोनों को अगर मिला दें तो आपको 33.27% लगभग है। 33.27% वन है झारखंड में। ठीक है, 33.27 वन और वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो ये स्थिति होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपको पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर होगा तो आपको पश्चिमी सिंहभूम होगा। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो आपका वो रामगढ़ होगा। रामगढ़ किससे कटकर बना है दोस्तों, आपको बताया गया है हजारीबाग जो है से कटकर जो है कि रामगढ़ का निर्माण हुआ है। वहीं खूंटी का निर्माण जो है आपको रांची से कट के हुआ है। उसी तरह आपको बताया गया था कि गुमला से कटकर आपको सिमडेगा बना है। उसके बाद आपको बताया गया था कि जामताड़ा का जो निर्माण हुआ है वो दुमका से कटकर हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको आप लोग बार बार याद करते रहिए। पिछले वीडियो में उसे बताया गया है, आप लोग वीडियो को देख भी चुके होंगे, और निरंतर अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर हम लोग चलते हैं। तो सर्वोच्च शिखर जो है झारखंड का वो आपको है सम्मेद शिखर। देखिए बुक में कहीं कहीं दे देता है कि पारसनाथ ही सर्वोच्च शिखर है। देखिए दोस्तों, पारसनाथ एक पहाड़ी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो सम्मेद शिखर, जो कि आपको 1365 मीटर ऊंचा है। 1365 जो ऊंचाई है ये सम्मेद शिखर का है। कहीं कहीं आपको पारसनाथ पहाड़ी ही देता है, तो जैसा विकल्प आपको देगा उसी अनुसार आपको रखना है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आप देखें सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का कहाँ है तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, और वो है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये लातेहार में है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखिएगा। इसका कितना जो है कि कितना मीटर ये ऊंचा है तो आपको ये याद रखना है 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। और अगर देखें हुंडरू जलप्रपात तो हुंडरू जलप्रपात आपको रांची में है, ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है, नेत्रहाट को कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है और नेत्रहाट भी आपको पड़ता है लातेहार में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। फिर आपको देखना है कि समुद्र से निकटवर्ती ज़िला कौन है, तो पूर्वी सिंहभूम। आपको समुद्र का एरिया जो है कि अगर देखें तो कहाँ पड़ेगा, ये एरिया आप देखते हैं वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के आगे समुद्र है, तो समुद्र से सबसे सटा हुआ अगर क्षेत्र है तो वो कौन हो जाएगा, निश्चित रूप से पूर्वी सिंहभूम होगा दोस्तों। तो ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। झारखंड राज्य के आंतरिक ज़िले कौन कौन से हैं तो आपको बताया गया है लोहरदगा और खूंटी दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। यानी कि आपको लोहरदगा ये हो गया, ये किसी राज्य की सीमा को छू रहा है दोस्तों, नहीं। और उसके बाद खूंटी ये हो गया जो कि रांची से कटकर बना था, ये भी किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। यानी लोहरदगा और खूंटी किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसीलिए इसको हम आंतरिक ज़िले कहते हैं। आंतरिक ज़िले किसे कहते हैं, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है। झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड कौन है, तो सूरज कुंड है सबसे गर्म जल कुंड। और ये आपको कहाँ पड़ता है तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये हजारीबाग में पड़ता है। और हजारीबाग में लगभग 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, जो कि आपको टेम्परेचर भी कभी कभी पूछ देता है। 88.5 एक्यूरेट है और कभी कभी 88 भी रहेगा, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा आसानी से। बिहार से अलग हुए झारखंड का क्षेत्रफल प्रतिशत क्या है तो 46% है दोस्तों। इस तरह से ये झारखंड का एक अवलोकन था, एक समझ था, जो कि आपका भौगोलिक पार्ट 1
और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो है कि भाग होने जा रहा है, जिसमें हम लोग नदी का अवलोकन करेंगे और फिर जो है कि आपको विभिन्न जो है कि जलप्रपात का अध्ययन करेंगे और उसके अलावे जो है महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट जो उस पे लगाए गए हैं उसका अवलोकन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ठीक है, निरंतर देखते रहिए। नियति जो है कि आपको जो YouTube चैनल है हमारा, इसको फॉलो करते रहें और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो, क्योंकि झारखंड के दृष्टिकोण से आपको आगे के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और आसानी से आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन का वहाँ सोल्व करने के में समर्थ होंगे। क्योंकि देखिए, झारखंड में अगर आपको रिजल्ट लेना है तो 110 क्वेश्चन वहाँ झारखंड स्पेशल के आते हैं। वहाँ अच्छे प्रदर्शन आप करेंगे तभी ही आपका रिजल्ट संभव है। तो निरंतर आप हमें फॉलो करते रहें और आपको जो ये वीडियो का सीरीज़ है वो 15 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, और जिससे कि आप आसानी से जो है कि आप पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।